Hello, welcome to my channel Easy Way to Learn English in a very easy and simple way. So I am going to teach you today the use of get, and in a very easy and simple way. I will teach you in this way. That is very easy and simple. तो get का यूज़ हम कहाँ करते हैं? get एक वर्ब है, वर्ब का काम करता है. 3 फॉर्म्स होती हैं इसकी, get, got एंड gotten होती है वैसे तो, बट got ही अब थर्ड फॉर्म हो गई है. तो गेट, गॉट, गॉट. तो गेट का यूज़, गेट का मतलब होता है आई गॉट अ पेन, मुझे एक पेन मिला. या मैंने, अब मैं इसको इस तरह भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसी सिचुएशन से वैसे ही हम इसका मीनिंग लगा सकते हैं. मैंने एक पेन खरीदा तो आई गॉट अ पेन, मुझे एक पेन मिला आई गॉट अ पेन. तो इस तरह से सिचुएशंस के हिसाब से समझ के हम अपने आप से इसका मीनिंग लगा सकते हैं. और ये कई वर्ड्स को रिप्लेस कर देता है. वर्ड्स मीन्स वर्ब, क्योंकि ये एक वर्ब है तो वर्ब को ही रिप्लेस करेगा. तो जैसे अर्न, अर्निंग करना, कमाना, टू अर्न, इसको रिप्लेस कर देता है. रिसीव को रिप्लेस कर सकता है. तो हम देख लेते हैं कि किन किन वर्ब को इट कैन रिप्लेस. आई गॉट अ लेटर, मुझे एक लेटर मिला, मीन्स रिसीव. इसने यहाँ रिसीव्ड को रिप्लेस किया है. मुझे एक लेटर मिला, आई गॉट अ लेटर. ही हैज़ गॉट अ परमिशन टू लिव इन इंडिया. यहाँ पे रिसीव को रिप्लेस कर रहा है. रिसीव्ड, उन्हें परमिशन मिल गई है इंडिया में रहने की. तो ही हैज़ गॉट अ परमिशन, एक परमिशन मिल गई है. शी विल गेट अ मोबाइल टुमारो. अब यहाँ पर सेंस निकल रहा है कि कल उसे एक मोबाइल मिला, तो मिलेगा तो कहीं से भी नहीं, मीन्स उसने बाई किया होगा, उसने परचेज किया होगा. तो इसका ये रिप्लेस कर रहा है बाई को. शी विल गेट अ मोबाइल टुमारो, कल को वो एक मोबाइल खरीदेगी. सॉरी, वो कल को एक मोबाइल खरीदेगी. तो यहाँ पर ये बाई को रिप्लेस कर रहा है गेट. शी विल गेट. विल, शैल, जो भी ये मॉडल्स होते हैं, वैसे तो ये सेंटेंस में, ये एक टेंस में यूज़ किया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट. तो इनके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की. शी विल गेट अ मोबाइल टुमारो, कल को वो एक मोबाइल खरीदेगी. तो यहाँ पर इसने बाई को रिप्लेस किया है. गो इनसाइड एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, अंदर जाओ और एक पानी का गिलास ले आओ. तो इसका मतलब यहाँ पर ले आओ, तो यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है ब्रिंग को. ब्रिंग मीन्स लाना. आई गॉट अ हेडेक बाय कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू हिज नॉनसेंस. नॉनसेंस मीन्स बकवास. उसकी बकवास सुनकर मेरा, कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, लगातार उसकी बकवास सुनकर मेरे सिर में दर्द हो गया है. तो आई गॉट भी लगा सकते हैं, CAUGHT, कैच की सेकंड फॉर्म. बट मैंने यूज़ किया है गॉट, क्योंकि मैं आपको गॉट का यूज़ बता रही हूँ, गेट का यूज़ बता रही हूँ, इसलिए मैंने गॉट यूज़ किया है. आप गॉट लगा कर भी कर सकते हैं. तो आई गॉट अ हेडेक, तो मैंने यहाँ पर, तो ये यहाँ पर गॉट किसको रिप्लेस कर रहा है? कैच को. टू कैच, कैच की सेकंड फॉर्म गॉट. यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म गॉट आ गई है. आई गॉट देयर एट करेक्ट टाइम. आई गॉट, मैं वहाँ पहुँच गई करेक्ट टाइम पर. तो गॉट का मतलब यहाँ पर पहुँचने से है. तो ये किसको रिप्लेस कर रहा है? रीच को. रीच्ड, आई रीच्ड देयर एट करेक्ट टाइम, ऐसे भी आप बना सकते हैं. डोंट टच द वाटर अंटिल इट गेट्स कूल. गेट्स, ठंडा हो जाए, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता तुम इस वाटर को मत छूना. डोंट टच, टच मत करना. इट बिकम्स, यहाँ पर हम बिकम्स भी लगा सकते हैं. अंटिल इट बिकम्स कूल, जब तक ये ठंडा ना हो जाए. और कूल की जगह हम कोल्ड भी लगा सकते हैं. तो बीकम को रिप्लेस किया है इसने. हम किसी को अपने पास से भगाने के लिए उसको बोल देते हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर. तो गेट आउट, तो गेट, हम ये भी तो कह सकते हैं गो आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ. गो का सेंस निकल रहा है कि चले जाओ, तो हम गेट भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर गेट लगाया है, और गेट आउट ही ज़्यादातर बोला जाता है. तो गो आउट और गेट आउट आर द सेम थिंग्स. डोंट गेट देयर, वहाँ मत जाओ. और डोंट गो देयर, तो गो को रिप्लेस कर रहा है गेट देयर, वहाँ मत जाओ. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट द फंडामेंटल्स फर्स्ट. इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले फंडामेंटल्स जानने होते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट कि फंडामेंटल्स को पहले समझो. तो गेट किसका काम कर रहा है यहाँ पर? समझने का. टू गेट, अंडरस्टैंड का काम कर रहा है. और मैं वैसे भी, जैसे हम बोलते हैं तो कहते हैं हैव यू गॉट इट, क्या तुम समझ गए, और हैव यू अंडरस्टूड इट. तो अंडरस्टूड एंड गॉट
in this line, in this sentence are similar, got or understood. Both are second forms of verb. Due to his experience he gets more than his colleagues. अब यहाँ किसको रिप्लेस कर रहा है? अपने एक्सपीरियंस होने की वजह से, अपना अच्छा एक्सपीरियंस होने की वजह से और अपने आप को एक्सपीरियंस होने की वजह से वो अर्न करता है, अपने कलीग से ज़्यादा अर्न करता है। तो अर्न को ही गेट्स मोर, उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो ज़्यादा कमाता है, बिकॉज ही इज़ अ गुड एक्सपीरियंस्ड, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर है, दैट्स वाई ही अर्न्स मोर देन हिज कलीग्स। तो ये तो था एक गेट का सिंपल वे में यूज़, जो कि हम सिंपली यूज़ करते हैं। गेट का एक और यूज़ होता है एज अ कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब होती हैं 4 और 5, 4 मेन होती हैं और एक हेल्प को भी कॉजेटिव वर्ब में ही माना जाता है। 4 है हमारे पास, गेट तो है ही, मेक, गेट, मेक, लेट और हैव, और एक हेल्प। 5 आर कॉजेटिव वर्ब्स। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द यूज ऑफ गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब। गेट का यूज़ हम कॉजेटिव वर्ब में 2 टाइप से करते हैं। एक तो होता है कि हम बाई करके उस पर्सन को यहाँ पर लिखें, उस पर्सन का इंग्लिश लगाएं जिससे हम काम करवा रहे हैं। इसमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जिस पर काम करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर काम करवाया जा रहा है माई हाउस, माई हाउस को पेंट करवाना है। आई विल गेट माई हाउस पेंटेड बाय अ पेंटर। पेंटर का रेफरेंस देना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर घर पेंट करेगा तो पेंटर ही करेगा। आई विल गेट माई हाउस पेंटेड बाय अ पेंटर, इतना भी इनफ है। आई विल गेट माई हाउस पेंटेड, यहाँ पर अगर जिस पर काम करवाया जा रहा है मीन्स घर पर काम करवाया जा रहा है और मैं करवाऊंगी और करेगा कोई और, तो कोई और की इंग्लिश लिखनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो लिख भी सकते हैं। लेकिन जब हम इस वाली लाइन को बनाएंगे, इस वे में अगर उस सेंटेंस को बनाएंगे, तब यहाँ पर उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई विल गेट अ पेंटर, गेट का मतलब यहाँ निकलता है मैं बुलाऊंगा या बुलाऊंगी या मैं हायर करूंगी। आई विल गेट अ पेंटर, मैं एक पेंटर को बुलाऊंगी या पेंटर को हायर करूंगी टू पेंट माई हाउस। यहाँ पर पेंट की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इन्फिनेटिव में यूज होगा टू पेंट, और यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे इस तरह से। आई विल गेट माई हाउस पेंटेड बाय अ पेंटर। आई विल गेट अ पेंटर, मैं एक पेंटर को हायर करूंगी टू पेंट माई हाउस, अपने हाउस को पेंट करने के लिए। तो जो मेन कॉजेटिव वर्ब यूज किया गया है गेट का, वो फर्स्ट वाले सेंटेंस में है। आई विल गेट माई हाउस पेंटेड बाय अ पेंटर। देख लेते हैं सेकंड सेंटेंस। रेखा गेट्स हर क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर मेड। रेखा गेट्स का मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर गेट का मतलब होता है करवाना, काम को करवाना किसी और से। रेखा करवाएगी, अपने कपड़े धुलवाएगी, वॉश्ड बाय हर मेड, अपनी मेड से धुलवाएगी। मीन्स काम को किसी और से करवाया जा रहा है, खुद काम नहीं कर रहे हैं और काम को किसी और से करवाना है, तब हम गेट का यूज़ करते हैं एज अ कॉजेटिव वर्ब। जैसे कि आई विल गेट यू बीटन, जैसे बच्चे खेलते हैं और लड़ाई हो जाती है और बच्चा कहता है मैं अपनी मम्मी से तुझे पिटवाऊंगा, तो वो कह रहा है एक दूसरे बच्चे से, पिटवाएगा किसी और से, मम्मी से या पापा से। तो इस तरह से कॉजेटिव वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो आई विल गेट यू बीटन, मैं तुझे पिटवाऊंगा। आई विल गेट यू बीटन, आई विल गेट यू बीटन, इतना ही सेंटेंस काफ़ी है। बाय माई मम्मी, बाय माई पापा, मतलब किसी और से भी पिटवाना है उसको, चाहे वो अपनी किसी और फ्रेंड से पिटवा दे या मम्मी से, पापा से, किसी से भी, तो यहाँ पर हम बाय माई करके लिख सकते हैं। आई विल गेट माई मम्मी, अब यहाँ पर गेट का सेंस निकल रहा है बुलाने से, कि मैं अपनी मम्मी को बुलाऊंगा तुझे पिटवाने के लिए। आई विल गेट माई मम्मी टू बीट यू। समझ आ रहा है ना आपको? बहुत ही सिंपल है। जब हमें किसी और से काम करवाना होता है, हम खुद काम नहीं करते और हमें किसी तीसरे पर्सन से काम कराना है। एक मेक का यूज़ होता है, उसमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है, वो 2 का यूज़ होता है कि मुझे आपसे ही काम करवाना है, फोर्सली करवाना है, प्यार से करवाना है, जैसे भी करवाना है, आपसे ही काम करवाना है। तो उसमें 2 सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। इसमें हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा जिस पे काम करवाया जा रहा है वो थिंग चाहिए होती है। आई विल गेट माई मम्मी टू बीट यू, प्लीज़ गेट माई दिस वर्क, मेरा यह काम, प्लीज़ गेट माई दिस वर्क, मेरा ये काम करवा देना।
प्लीज़ गेट माई दिस वर्क डन बाय समवन, किसी से भी मेरा ये काम करवा देना। तो हमेशा यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस केस में फर्स्ट सेंटेंस के केस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। जब हम उस वर्क को जो हमें करवाना है उसको एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उस पर काम करवाया जाता है, तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और अगर हम जिससे हमें काम करवाना है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वैसे लिविंग नॉन लिविंग का भी कुछ है बट वो थोड़े से सेंटेंस में आके काफ़ी एक्सेप्शन केस मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो आपको नहीं बता रही हूँ। लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो थोड़ा सही नहीं लगा मुझे, तो इसलिए मैं आपको इस तरह से समझा रही हूँ। क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिविंग भी लगा रहे हैं, जैसे कि रेखा गेट्स हर क्लोथ्स, ये तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। माई हाउस, हर क्लोथ्स भी नॉन लिविंग है। लेकिन आई विल गेट यू बीटन, यू तो यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया ना, तभी भी हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं बीटन। तो कुछ बुक्स में मैंने रीड भी किया है, पढ़ा भी है कि जब यहाँ पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, बट यहाँ पर तो मैं लिविंग ऑब्जेक्ट लगा रही हूँ, तब भी मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रही हूँ और सेंटेंस करेक्ट है। तो इसलिए वो चीज़ फेल हो गई है मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग इस तरह से बताते हैं, जो बुक में लिखा है वो भी ठीक होगा उनके हिसाब से, पर आई विल गेट यू बीटन, यहाँ पर मैंने लिविंग ऑब्जेक्ट लिया है, तभी भी मैं यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ कर रही हूँ और सेंटेंस भी करेक्ट है। आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवाऊंगी अपने मम्मी पापा से। प्लीज़ गेट माई दिस वर्क, मेरा ये काम करवा देना। डन बाय समवन, वैसे ज़्यादातर सेंटेंस में वो करेक्ट है वो वाली चीज़ कि यहाँ पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्लीज़ गेट समवन, अब यहाँ लिविंग ऑब्जेक्ट है क्योंकि काम तो कोई लिविंग ऑब्जेक्ट ही करेगा। समवन तो यहाँ पर टू डू मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिट का यूज़ किया गया है। तो ये भी ठीक है कि लिविंग ऑब्जेक्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं टू के साथ, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे पेंटेड, वॉश्ड, ठीक है ना। ही गॉट हिज एनिमी किल्ड बाय हिज फ्रेंड्स, उसने अपने एनिमी को मरवा दिया बाय हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त से। अब यहाँ एनिमी भी लिविंग थिंग्स है, एनिमी भी तो लिविंग थिंग्स ही होगा ना, लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर भी मैंने वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है वर्ब की। ही गॉट हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पर गॉट का मतलब होता है बुलवाया, अपने फ्रेंड्स को बुलवाया या उन्हें हायर किया या कुछ भी करके उनको बुलाया, और टू किल हिज एनिमी, अपने एनिमी को मरवाने के लिए, टू किल मरवाने के लिए। आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाने जा रही हूँ। और आई एम गेटिंग अ बार्बर, और मैंने एक बार्बर को हायर किया है या मैं उसे बुला रही हूँ टू कट माई हेयर। यहाँ पर हम बाई लगा के बार्बर लगा सकते हैं, कट बाय, आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट बाय अ बार्बर। बार्बर मीन्स नाई, बाल तो नाई ही काटेगा। तो अगर हम नाई को बार्बर को लिखना जरूरी समझते हैं तो हम यहाँ पर इसकी तो फिर सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई एम गेटिंग अ बार्बर टू कट माई हेयर। नाउ देख लेते हैं प्रोवर्ब जो कि हम हमेशा ही देते हैं। टुडेज प्रोवर्ब इज गुड माइंड गुड फाइंड, मीन्स अच्छा दिमाग है अच्छा मिलेगा। प्रोवर्ब का सेंस है कि आप भला तो जग भला, मीन्स अगर हम किसी के साथ बुरा ही नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, तो कोई हमारे साथ क्यों बुरा करेगा। लोग कहते हैं कि हमारे साथ तो बड़ा बुरा कर दिया उसने, तो वैसे होते भी हैं ऐसे लोग जो बुरा कर देते हैं, बट फिर भी अपनी थोड़ा सेफ साइड के लिए हमें, अगर हम किसी का बुरा नहीं चाहते नहीं करते तो बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई हमारा भी बुरा करेगा। तो गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you got what I wanted to share with you. If you have not subscribed my channel, please subscribe to it or keep watching my videos. Please like my videos and share it with the others or with your friends, with your contacts. Keep watching my videos, keep smiling, keep shining. Bye.